हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, किसी डिवाइन जर्नी में हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं अगर, एंड आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है जब जिस टाइम पर आपका एक न्यू वर्जन निकल के आता है, ठीक है, और आपका ओल्ड सेल्फ जाता है या जाने वाला होता है, तो एक बहुत कॉमन साइन है इसका कि अधिकतर लोग या रिश्ते, इवन आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट हिस्सा जो एक वक्त पर हुआ करते थे, तो अधिकतर लोग या अधिकतर रिश्ते आपके लेट गो हो जाते हैं। इनमें से कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इवन कुछ आपके लाइफ पार्टनर भी, कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो सब कुछ क्यों छूट जाता है? लोग क्यों लेट गो हो जाते हैं, चले जाते हैं, आपकी ऑरा से निकल जाते हैं? आपकी रियलिटी में उतने लोग नहीं बचते जितने पहले हुआ करते थे जब भी आप किसी डिवाइन जर्नी में स्टेप इन करते हैं। तो अक्सर लोग ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं इनिशियल स्टेजेस पे। बाद में तो खैर हमें यही अकेलापन ब्लेसिंग लगने लगता है, लेकिन पहले बहुत अपसेट हो जाते हैं लोग, बिकॉज धीरे धीरे करके ना सब कोई आपसे छूट रहा होता है, ठीक है। और ये टाइम होता है जब आपको ज़ीरो बनाया जा रहा होता है, आप जीरो हो रहे होते हैं, ठीक है। आपका निकल रहा होता है, सब कुछ हाथों से निकल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके हाथों से सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सडनली ऐसा फील करने लगते हैं, यू विंग फील लोनली, अकेला फील करते हैं। समटाइम्स आप लोगों के साथ के लिए क्रेव भी करते हैं जब आप बहुत अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल वगैरह के टाइम पर, ख़ास तौर से आपसे सभी तरह का मीन्स सभी तरह का सपोर्ट ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। अचानक से आप पाओगे कि लोग ही गायब हो गए, आपका सपोर्ट सिस्टम भी पता नहीं कहाँ शांत हो गया कि छुप के बैठ गया, क्या हो गया, ठीक है। तो जो लोग पास्ट में सपोर्टिव भी थे वो भी अचानक से आप पाओगे कि अनअवेलेबल हो जाते हैं आपको। तो देखिए, क्यों ऐसा होता है कि डिवाइन जर्नी में इंसान अक्सर उनसे लोग या रिश्तेदार या दोस्त वगैरह छूट जाते हैं और आप अकेले ही रह जाते हैं। तो लाइफ में एक चीज़ को समझिएगा, लाइफ में कभी भी कुछ भी जो हमें आज की तारीख में नेगेटिव दिख रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपको आज की तारीख में नेगेटिव दिख रहा है, आगे चलकर लॉन्ग रन में एक दिन आपको उसका पर्पस समझ आता है। इसी तरह से लोगों का इस तरह से आपको छोड़कर जाना भी कोई पर्पसलेस काम नहीं होता, कोई पर्पसलेस बात नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पर्पस होती है। कोई भी राइज से पहले, आपके उठने से पहले, आपको आपका एक बार डाउनफॉल ज़रूरी होता है। डाउनफॉल इन द सेंस, जैसा मैंने पहले बोला कि आपका ज़ीरो होना, जीरो किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घड़े का पानी पहले खाली करना पड़ता है उसमें फ्रेश वाटर भरने के लिए, है ना। अगेन राइज करने के लिए आपका एक बार गिरना, आपकी पुरानी दुनिया को ध्वस्त होना होता है, आपके पुराने रिश्तों को, पुरानी दुनिया को, पुराने जीवन को ख़त्म होना पड़ता है ताकि नया जीवन उसकी जगह आ सके। कुछ नया आने के लिए कुछ पुराने को जाना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा। इसीलिए लोग आपसे डिवाइन जर्नी में छूट जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ है आपके लिए जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके पर्पस के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है इन लोगों का छूटना। आप अपने फ्यूचर वर्जन में जब जाते हैं तो आपके पास्ट का जो भी लाइफ रही है, पास्ट का जो भी वर्जन रहा है, पास्ट के जो भी काम रहे हैं, उनको फिनिश होना होता है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि चमत्कारिक रूप से पता नहीं कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया सब कुछ, मैं तो ये कर रहा था, करना चाहती थी, करना चाहता था, इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, वो कर रहा था, अचानक ही पता नहीं कैसे लाइफ टर्न हो गई, है ना। तो अचानक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास्ट का जितना भी आपके प्लानिंग रहे हैं, आपके वर्क रहे हैं, आपके काम रहे हैं, आपकी एनर्जीज रही हैं, जो लोगों से आप सराउंडेड रहे हैं, उनसे आपको छूटना पड़ता है। पहली चीज़ तो यह है, ठीक है। और
जैसे आपकी लाइफ चेंज होगी, जैसे जैसे आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी डिवाइन जर्नी में, ऑब्वियसली आपकी वाइब्रेशन रेज होगी। क्योंकि ऐसी लाइफ उन्हीं लोगों को देखने को मिलती है जिनकी लाइफ का सोल पर्पस होता है। सोल पर्पस खैर सभी का होता है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन कोई सोल पर्पस ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ अगर मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस होता है, तो वो उसका मतलब है रिकॉग्निशन से। आप पहचानते हो, आप जानते हो कि आपका कोई सोल का पर्पस है। ठीक है, अधिकतर लोग तो पूरी ज़िंदगी ये जान ही नहीं पाते, खा पी के निकल लेते हैं। ठीक है, तो आउटर रियलिटी में आपके वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके सोल पर्पस के साथ सिंक में है। बिकॉज आप डिवाइन जर्नी में हो, आपकी कोई सोल का पर्पस है, तो डेफिनेटली आपकी सोल राइज करेगी, आपकी वाइब्रेशन अप जाएगी। एंड वो लोग या वो सिचुएशंस जो इससे सिंक में नहीं है वो रिमूव हो जाएंगी, रिमूव कर दी जाएंगी या निकल जाएंगे, जो कुछ भी आपके सोल पर्पस के सिंक में नहीं है। ठीक है, तो आपकी आउटर रियलिटी में कुछ लोग इसलिए आपसे छूट जाते हैं क्योंकि वो आपकी इनर सेल्फ के या आपके सोल पर्पस के साथ सिंक में नहीं होते, आपकी वाइब्रेशन के साथ सिंक में नहीं होते। उनकी और आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होती है, दैट्स वाई लोग आपसे रिमूव हो जाते हैं। तो जो कोई भी एनर्जीज आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, 100% वो आपको कितने भी प्यारे हों, वो आपकी लाइफ से जाएंगे ही जाएंगे। और वैसे भी कार्मिक रिलेशन जो होते हैं या कार्मिक जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो बंद होने के लिए ही होते हैं। ठीक है ना, कार्मिक रिलेशंस आपके जाने के लिए होते हैं। तो ये ज़रूर इट विल हैपन इन योर लाइफ, योर जर्नी, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में ये होना तय है। तो आगे से अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं, या किसी का रोल आपकी लाइफ में कम होता जा रहा है और धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म होता जा रहा है, तो ज़रा भी अंदर से परेशान मत होना। चेंजेस को लेकर एक्सेप्टेंस में आइए। ठीक है, एक्सेप्ट करना सीखिए चेंजेस को। चेंजेस से जब आप घबराते हैं तो आप एक रिजिड माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें फिर आप फंसे रहते हैं। ठीक है, तो चेंजेस आर ऑलवेज नाइस। बहुत लंबा वक्त मैंने भी अपनी लाइफ का ऐसा जिया है जहाँ पर चेंजेस से डर लगता था, बट आगे चल के पता लगा कि चेंजेस हमेशा होते रहे बढ़िया होता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपके अच्छे के लिए ही होता है, और कभी भी इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और दूसरी बात, कभी अकेले फील नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आप पाओगे कि आप तो बड़े खुश हो, आप अपने आप के साथ ज़्यादा खुश होते हो। ठीक है, तो ये भी आपका है कि आपको ये जो लोनलीनेस फील होती है ना डिवाइन जर्नी में स्टार्टिंग फेजेस में, ये भी बहुत टेम्परेरी है, ये भी मिट जाने वाला है। धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर आपको यही अपनी ब्लेसिंग लगने लगता है, आपका यही सॉलिट्यूड आपको बहुत प्यारा लगने लगता है, यही अकेलापन आपको बहुत सुहाने लगता है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।